कि हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी मैं देख रही हूँ कि नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उनको मैं ये एक ही चीज़ कहूँगी कि वो अपने आत्मविश्वास को छोड़कर जिस टाइम में उनको इस टाइम में उनको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इस टाइम में वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें नशे से दूर रहना है, क्योंकि ये नशा हमारे लिए नहीं है। ये नशा उन लोगों के लिए है जो लोग दूसरे के देशों को लूटना चाहते हैं, जो लोग गंदे पैसों की कमाई से दुनिया के सबसे बुरे काम करते हैं। ये नशा उन लोगों के लिए है। हमारे लिए हेल्दी डाइट है, हेल्दी शरीर है, और हम अच्छे काम करें, अच्छे संस्कार हमें हमारे हैं। और सनातन धर्म हमें यही सिखाता कि हम कोई भी बुरे काम ना करें और हर बुरी चीज़ों से हम दूर रहें। और हमारा युवा जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो उन लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे बुरे कामों से दूर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को खराब ना होने दें, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी कि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ 135 करोड़ लोग लीगल रहते हैं और 8-9 करोड़ लोग, आप सोचिए कि 135 करोड़ में से 8-9 करोड़ लोग अनलीगल, जो कि घुसपैठिए हम जिनको कहते हैं, वो रहते हैं। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार कहती है। और हम अमेरिका के बराबर ना तो हमारा देखिए विकास हुआ है, ना हम डेवलप हुए हैं, और हमारे यहाँ बड़ी तादाद में भी लोग गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हम उनके बावजूद भी हमारे पास बड़ी दवाओं की और बड़ी फैक्ट्री भी नहीं है। हम दुनिया की सबसे ताकतवर देश भी नहीं है, लेकिन आज बहुत सारी दवाओं की फैक्ट्रियाँ नहीं होने के बावजूद भी जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, अमेरिका और इटली, तो ये मैं ये कहूँगी कि जो अमेरिका की बात मैं करूँ तो सबसे पावरफुल देश अमेरिका को माना जाता है। और अमेरिका जो पावरफुल देश है, वहाँ भी लगभग आज अगर आप देखोगे तो 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। और हम सिर्फ इसलिए कि हमारी आत्म शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी मूल शक्तियाँ, हमारी हमारी परंपराएं हैं, वो हमें मजबूत, उन्होंने हमें मजबूत बनाया। और हमारे अगर आप क्या नाम है, मौत के हमारे देश के अंदर जो कोरोना से जो मौत के आप रेट देखेंगे तो इन बीमारियों से हमारे सबसे कम, कोरोना वायरस से हमारे देश में सबसे कम मौतें हुई हैं। इससे एक चीज़ साफ होती है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारे संस्कार इस दुनिया में हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है और हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। मैं चाहती हूँ कि इससे हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन हम इससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमें इसी दौरान एक ऐसा रोग भी देखने को मैं कहूँगी, ऐसा रोग भी देखा जहाँ डॉक्टर का धर्म निभा रहा है, नर्स का धर्म निभा रही है, सुरक्षा कर्मी अपना धर्म निभा रहे हैं, पुलिस का धर्म निभा रही है। लेकिन ऐसे में बहुत से लोग इस बीमारी को फैलाने की कोशिश भी ऐसे लोगों ने की है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। क्या भारत में रहते हुए भारत के लोग, भारत के नागरिक भारत के अंदर रहकर ही भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ऐसी मिसाल दुनिया में आप लोग देखें तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो कोरोना तो आएगा चला जाएगा, इससे पहले बहुत सी बीमारियां भी आई हैं और चली गई हैं, चाहे वो चेचक की हो, चाहे वो टीबी की हो, चाहे वो मलेरिया की हो। लेकिन क्या ये देश अपनी अस्तित्व को इसी हालात में रख पाएगा या नहीं? क्योंकि इससे हमें आंतरिक चुनौतियां मिल रही हैं। इस देश में जो गद्दार हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय में बैठकर देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं, और उन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो क्या हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन समाज जो है, उनको नहीं चाहिए कि वो मजबूत हो और ऐसी ताकतों का प्रतिकार करें, उनके खिलाफ खड़े हों और उनके खिलाफ बोलें? क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो फिर हमारे पास ये जगह नहीं, बल्कि ये देश भी नहीं रहेगा बोलने के लिए कि दुनिया में आज जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, और देश में जो हो रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो हमें आज
इन जैसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन लोगों के खिलाफ बोलना होगा। और जो हमारी सनातन धर्म के अंदर जो लोग, जो हमारे देश के अंदर, हमारे लोकतंत्र देश के अंदर जो लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और उनके खिलाफ हमें बोलना होगा। क्योंकि यही एक हमारे पास, पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो अगर आप अभी नहीं बोले तो फिर आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि यही एक टाइम है आपका बोलने का। तो जरूर बोलिए। और अपने साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो मेरे युवा, जो बहन भाई हैं, उनको मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगी कि अपने ये फ्री टाइम है, कोरोना वायरस के टाइम बहुत अच्छा टाइम है, हम अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। और ये बेस्ट टाइम है कि हम अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, महापुरुषों की किताबें पढ़ें। और जो इतिहास जो है हमारे, जो महापुरुषों के, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो क्रांतिकारी जो हैं, उनका हम इतिहास पढ़ें और उनके बारे में हम जाने कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि मैं भी खुद इस टाइम पे अपनी घर में रहकर मैं अपनी मेहनत करती हूँ। तो सुबह उठकर अपने थोड़ा टाइम अपने व्यायाम को दीजिए, थोड़े अपनी ट्रेनिंग को दीजिए, और उसके बाद अपने माता पिता का भी आप हाथ बटाइए और साथ में अपने परिवार के साथ अच्छे से बैठ के खाना खाइए साथ। क्योंकि माता, वो कहते हैं कि हर किसी को छुट्टी मिल जाती, लेकिन माँ एक ऐसी है जिनको किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। वो चाहे बीमार हो या किसी भी तरह, वो हर हाल में हमें खाना बना के खिलाती है। तो ऐसे टाइम पे क्यों ना हम अपनी माँ बाप का सपोर्ट करें और उनको थोड़ी हेल्प करें, उनको भी छुट्टी दी जाए, उनको भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह खाना हम बना लेते हैं। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मैं अपनी ससुराल में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये मेरी सासू माँ है और वो मेरे ससुर जी हैं। मैं इनके साथ मैं अभी बैठी हुई हूँ। क्योंकि एक चीज़ और मैं साथ में कहूँगी कि मुझे अपने ससुराल में आकर मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने माता पिता के साथ बैठी हुई हूँ। इन्होंने मुझे कभी महसूस, जिस तरह से मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया है, हमेशा सपोर्ट किया है, तो उसी तरह ही आज मेरे एक दूसरी माँ और एक दूसरे पिता जो मुझे मिले हैं भगवान के रूप में, उनको भी मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ और इनका भी मैं हमेशा धन्यवाद करूँगी। इतना ही प्यार और इतना सम्मान इन लोगों ने मुझे दिया है, तो इनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। क्योंकि वो अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, हमेशा मुझे अपने बेटे से आगे रखते हैं। कोई भी घर में अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले मेरे से पूछा जाता है कि बेटी आप बताओ कि ये डिसीजन ठीक है या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। क्योंकि माँ बाप ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप हमेशा, हमारे जो संस्कार रहे हैं वो यही रहे हैं कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, उनका हमेशा ख्याल रखें। यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारी परंपरा है। क्योंकि माँ बाप के मैं सुबह खुद उठकर अपने माँ के चरण छूती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि एक बार सुबह उठकर अपने माँ के, अपने पिता के पैर छू कर देखिए, आपको कितनी शक्ति मिलेगी। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी, अगर पैर छूने के बाद आपको जो शक्ति आप अनुभव कर सकते हैं कि रियल में ये शक्ति जो है, ये एक आंतरिक शक्ति, ये जो अदृश्य वाली शक्ति है, वो हमें महसूस भी होगी। और कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि ससुराल में बहू को इतना प्यार दीजिए कि बहू घर के फोन नंबर तक भूल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। अगर सास ससुर इतना ही आपका ख्याल रखते, इतना ही सम्मान और आपको प्यार देंगे, तो आप सच में आप अपने घर वालों के फोन नंबर क्या, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने माँ बाप से दूर हैं। तो इतना सम्मान, इतना प्यार आप मुझे दीजिए। ये मेरी सासू माँ जी हैं और वो मेरे ससुर जी हैं। वो हमेशा मुझे मेरे पिता की तरह ही मुझे हमेशा बैठाकर कोई भी चीज़ होती है मुझे समझाते हैं और हर एक चीज़ मेरे से डिस्कस करते हैं। तो मैं हर जो मेरे युवा जो बहन भाई हैं उनको भी मैं कहूँगी कि हमारे संस्कारों से हम दूर ना जाएं, हम अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहें।
और आज हमें परिवार के साथ रहने का मौका मिला है, तो हम अपने माँ बाप का सहयोग करें, उनको थोड़े काम में हेल्प करें और उनकी जो बातें हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव की हुई हैं और अनुभव की हुई बातें ही हमें बताते हैं। मैं अक्सर, मेरी दादी जी अब तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन मेरी दादी जी के पास जब भी बैठती थी वो बहुत सी पुरानी चीजें हमें बताती थी। तो आज हमें याद आती है कि दादी मतलब जो बातें बताती थी वो हमें शायद कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम पे अनुभव किया है, उन्होंने हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा वो कहते हैं ना कि पेड़ भले ही उनके जो छांव देते हैं, उनकी छांव हमेशा ठंडी और मीठी होती है। तो सेम वही चीज हमारे बुजुर्गों के लिए है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा छांव ही देंगे और हमेशा हमें प्यार ही करेंगे। और आप सब लोग, अंत में एक दो चीजें ही मैं कहूंगी कि अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस से हम सबको मिलके एकजुटता के साथ लड़ना है और हमें दिखाना है कि भारत दोबारा से विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत एक सनातन धर्म है। इस लोकतंत्र के अंदर सब लोग एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे और कोरोना वायरस को हराएंगे। और हम सब, और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप सब लोगों से अवगत कराया। तो मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का धन्यवाद करूंगी और आप सबका भी धन्यवाद करूंगी कि आप सब लोगों ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, हमेशा प्यार दिया है। उसके लिए मैं हमेशा आपके लोगों की आभारी रहूंगी। अपना प्यार, आपका सम्मान, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और मैं ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। और जय श्री राम। सोहनारी बहन बबीता फोगाट, भगवान आपको सदा खुश रखे। बस आप लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंचती हैं, मैं हमेशा खुश हूं और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से तो और ज्यादा खुश हो जाती हूं। संचिता शर्मा, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी। अनीश कुमार ओझा, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, मैंने भाई भी ये सब महसूस किया है और मुझे सेवा करके आनंद मिलता है। अनीश जी बिल्कुल, देखिए मैं वही चीजें आप लोगों को के साथ साझा की हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद भी अनुभव किया है और जो खुद महसूस किया है। जब तक मैं किसी चीज को अनुभव नहीं करती, महसूस नहीं करती, तब तक मैं किसी भी चीज को बोलती नहीं हूं और आपके सामने रखती नहीं हूं। भौमिक बिश्नोई, जय श्री राम, जय हो। आपका धन्यवाद, आपका प्रयास सराहनीय है। आप सदैव स्वस्थ रहे, भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। बस यही कोशिश है कि कुछ अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मेरा देश पहले रहा है, मेरा परिवार भी उसके बाद में आता है। तो मैं अपने देश के लिए, जब बात देश की आती है तो मैं भूल जाती हूँ